बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आतिफ सदज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आतिफ सदज़ई। हाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने शहर ज़िला सदनोती का एक खूबसूरत सेहत अफ़ज़ा मुकाम, एक खूबसूरत शहर त्राड़खैल आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, ये एक कदीमी तारीख़ी और इंतहाई अहमियत का हामिल शहर। ये शहर दो हलकों को अपने साथ मिलाता है, जिसमें पुंछ का हलका 2 और सदनोती का हलका बलोच इसके साथ मिलते हैं। एक अहमियत का हामिल शहर जिसे बहुत ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए थी, जो एक बहुत पुराना शहर था और बाकी शहरों की तरह इससे वो तरक्की हासिल न हो सकी। नाज़रीन, यहाँ से रेडियो स्टेशन चला गया, यहाँ से सिलाई सेंटर दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया गया और सबसे बढ़कर पीर सदीकी साहब यहाँ पर बच्चों का मेडिकल कॉलेज बना रहे थे और यहाँ की कुछ मफाद परस्त तबकात ने उसे इसी शहर में बनने नहीं दिया और वो मेडिकल कॉलेज यहाँ से शिफ्ट होकर मीरपुर चला गया और हज़ारों बच्चियाँ उस तरक्की से, उस तालीम से महरूम हो गई। और आज यहाँ से ही कई अहबाब अपनी बच्चियों को मीरपुर ले जाकर उस दूर दराज इलाके में इस मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाते हैं। वही सहूलत जो इसी शहर में मिल रही थी और आज दूर जाकर इस सहूलत से आप अपनी बच्चियों को इस्तिफादा हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा शहर के ही इलाकों को आपस में जोड़ने वाला ये शहर, एक सरकारी हस्पताल जिसे बहुत ज़्यादा तवील एहतजाज के बाद तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा तो दिया गया, लेकिन उस दर्जे के बाद उसमें वैसी सहूलियात मौजूद नहीं, ना ही तिबी अमला, डॉक्टर हजरात और ना ही अद्वियात सेहत की बुनियादी सहूलियात वहाँ पर मौजूद नहीं है। आप चेकअप के लिए जाएंगे, आपको चेकअप के बाद दवाई बाहर से लेने के लिए वो पर्ची जो है वो थमा दी जाएगी कि ये अद्वियात आप बाहर से ले लें। यहाँ पर कोई सीरियस केस हो जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपके लिए इलाज मैसर नहीं है, आपको इलाज के लिए जो है वो दूसरे शहरों में या फिर रावलपिंडी शिफ्ट करने का वो दिया जाता है। मैं सवाल उठाता हूँ आवाम से भी और अवामी नुमाइंदों से भी। यहाँ से मुंतखब हमारे एमएलए जनाब सरदार आमल अल्ताफ़ साहब जो गालिबन तीसरी दफ़ा मुंतखब हुए, उसके साथ सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब जो इन 2 हलकों का ये शहर, और उस शहर में आप सेहत की बुनियादी सहूलियात फ्राहम नहीं कर रहे। बाकी चीज़ें तो छोड़े, इस शहर की मेन सड़क जो थी कितने अरसे एहतजाज होता रहा और उसके बाद जो ये रिसेंटली जाकर उस रोड को बनाया गया। तो मैं आप लोगों से भी सवाल करता हूँ, अवामी नुमाइंदों से भी सवाल करता हूँ कि आप आवाम से वोट लेकर गए इस शहर की तरक्की के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, तो ये जो बड़ा मेन मरकज़ है, कहीं इलाकों को आपस में जोड़ने वाला शहर है, उसमें अभी तक सेहत की बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, तो बाकी तरक्कियाँ तो पीछे रह जाती हैं। यहाँ का जो कुछ मफाद परस्त तबका है, मफाद परस्त टोला है, उसे भी चाहिए कि अब आप इन मफाद परस्तों से जान छुड़ाएं और ख़ुद भी जो आप मफाद परस्ती में मुब्तला हैं इससे अलहदा हूँ। आवाम के बारे में सोचें और आवाम के हुकूक का ख्याल करें। आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अब ये लोग वोट मांगने आपके पास आएंगे, ये वक्त पहुँचा है, तो आप लोगों ने इन्हीं की कारकर्दगी के मुताबिक फिर वोट अपनी मर्ज़ी से जो सही मानू में इस शहर की बेहतरी के लिए नुमाइंदा जो है वो इलेक्शन में खड़ा होगा, उसको आपने वोट देना है। इन तबकात से आपने अब जान छुड़ानी है, इन मौरूसी सियासत से भी आपने जान छुड़ानी है। अपने लिए उस नुमाइंदे को मुंतखब करना है जो सही मानू में आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, आपके हुकूक आपकी दहलीज़ पर दे सके, आपको सेहत की, तालीम की बुनियादी सहूलियात फराहम कर सके। क्या हम इतने बड़े शहर के वासी होकर हमारा ये हक़ नहीं कि हमें अच्छी सेहत मिले, हमें अच्छी तालीम मिले, हमें अच्छा रोज़गार मिले? इस तहसील त्राड़खैल, ये त्राड़खैल का इलाका खूबसूरत सेहत अफ़ज़ा मुकाम है, कहीं सेहत अफ़ज़ा मुकाम इसके आस पास लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करके सिर्फ सयाहत से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है, लेकिन हमारे नुमाइंदे को तो दूर तक नहीं रेंगती इस पर।
شرم آنی چاہیے، شرم کا مقام ہے ہمارے عوامی نمائندوں کو کہ جو یہاں سے منتخب ہو کر جاتے ہیں اور شہر کی ترقی کے لیے نہیں سوچتے، شہر میں بسنے والی عوام کے بارے میں نہیں سوچتے، اور اس شہر کو بلندری کے ساتھ ملانے والی اہم شاہراہ جو یہاں سے سفر کرنے والے لوگ جو اسی شاہراہ کے ذریعے پنڈی جاتے ہیں وہ بھی کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس کی بھی جو مرمت کی نہیں جا رہی، ریکنڈیشننگ نہیں کی جا رہی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کہیں مرتبہ احتجاج ہوئے، کہیں مرتبہ یقین دہانی کرائی گئی، لیکن وہ تراڑکھل کو پلندری سے ملانے والی عام شاہراہ جسے ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہزاروں گاڑیاں اسی روڈ سے گزر کر پلندری اور پھر راول پنڈی جاتی ہیں، اور اس روڈ کو ابھی تک جو ہے وہ اس کی مرمت کی نہیں کی گئی، اور کہیں جگہوں پر وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ وہاں پر ہوتے جاتے ہیں، اور کہیں قیمتی جانوں کا ضیاع، اور اس کی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون ہے؟ عوامی نمائندوں سے بھی یہ سوال ہے، اور عوام سے خاص کر کے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ لوگ اب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے انہی کی کارکردگی کے مطابق ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے، اور صحیح معنوں میں اس نمائندے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جو آپ کے لیے اور آپ کے حقوق کے لیے بہتر ہے۔ آپ بھی اگر ان سوالات سے، ان چیزوں سے متفق ہیں مجھ سے، تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور صحیح معنوں میں جو ہے وہ اپنے شہر کے ساتھ مخلص ہونے کا ثبوت دیں۔ بہت شکریہ، ملے گے کسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔